चलिए आज है लेक्चर नंबर 11। हेडिंग डालिए लेक्चर नंबर 11, ठीक है। और आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। लिखिएगा आज का पहला क्वेश्चन। 2a gives 2b plus c if initial pressure of A is 100 atm and at equilibrium total pressure of mixture is 125 atm. Find। पहला है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी एंड सी एट इक्विलिब्रियम, दूसरा है केपी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बताइए। 2a गिव्स 2b प्लस सी। क्वेश्चन क्या है बताइए। 2a गिव्स 2b प्लस सी, ठीक है। इफ इनिशियल प्रेशर ऑफ ए इज 100 atm, समझ गया ना। तो प्रेशर दिया है एट टी बराबर 0। कितना दिया। इनिशियल प्रेशर ऑफ ए इज 100 atm, ठीक है। एंड एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज 125 atm। तो टोटल प्रेशर कितना दिया 125 atm, राइट। इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलिए अब हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। हाथ ना थोड़ा तेजी में चलाइएगा सब लोग, ठीक है। समझने पे ज्यादा फोकस करना है और लिखना एकदम तेजी में है, समझ गए। आप लोग राइटिंग बना बना के लिखते हैं, मेरा राइटिंग देखते हैं कितना खराब हो चुका है। वाह। चलिए देखिए इधर। इफ इनिशियल प्रेशर ऑफ ए इज 100 atm, ठीक है। ए का इनिशियल प्रेशर 100 atm है। अच्छा, इसका अगर 100 है तो इसका क्या होगा 0 होगा, ठीक है। एंड एट इक्विलिब्रियम मिक्सचर का टोटल प्रेशर 125 दिया। अच्छा एक बात बताइए, प्रेशर टी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बताइए। टी इक्विलिब्रियम पे प्रेशर क्या होगा 100 माइनस 2x, ठीक है ना। ये तो पता लगता है ना। 100 माइनस 2x, इधर क्या होगा 2x और इधर क्या होगा x होगा, ठीक है। तो आपको क्या दिया प्रेशर टोटल 125 दिया है, मतलब इसका प्रेशर इसका प्रेशर इसका प्रेशर तीनों का सम कितना 125। तो 100 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 125, ठीक है। तो देखिएगा 2x से 2x कटा, कितना आ गया x बराबर 125 माइनस 100, ठीक है। कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। कितना आ गया बताइए 25 आ गया टोटल प्रेशर, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी सी एट इक्विलिब्रियम, और ए बी सी का पार्शियल प्रेशर बताना इक्विलिब्रियम पे क्या होगा। चलिए निकाल लीजिए क्या होगा बोलो। 100 माइनस 2x, तो 100 माइनस 2 इंटू 25, इधर क्या होगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू 25 आ चुका है 25। तो कितना कितना आ गया बोलो 100 माइनस 50, 50 आ गया। ये कितना 50, ये 25। तो आ गया पहला का आंसर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी सी एट इक्विलिब्रियम 50 50 25, ठीक है ना। अब सेकेंड पे आ जाइए। ये हो गया पहला का। सेकेंड है, सेकेंड बोल रहा है केपी निकालने के लिए। तो केपी कैसे निकलेगा बोलो। केपी का फॉर्मूला पता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेस टू द पावर कोफिशिएंट इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेस टू द पावर कोफिशिएंट, जो कि 1 है यहां। फिर क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेस टू द पावर कोफिशिएंट, राइट। तो पार्शियल प्रेशर बी का कितना दिया है बोलो, मतलब निकाले कितना 50, तो 50 का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर सी का कितना है बोलो 25 आया है, अपॉन पार्शियल प्रेशर ए का कितना आया है 50 आया है, 50 का स्क्वायर कितना आ गया 25, ठीक है ना।
ये पूरा कट गया। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा बताइए तो केपी बराबर क्या आ गया 25। यूनिट क्या होगा ध्यान से देखिए, डेल्टा एन जी, बोलो 213, 3 में से अगर 2 गया तो 1 आएगा, तो यूनिट क्या रह गया, एटीएम रह गया। ठीक है ना, एटीएम का पावर डेल्टा एन जी होता है। यहाँ क्या आ गया डेल्टा एन जी 213, 3 माइनस 2 क्या आ गया बोलो 1, तो एटीएम ही रह जाएगा, एटीएम का पावर 1। क्या थोड़ा बहुत आप लोग समझ पा रहे हैं, हाँ या ना? आ रहा है ना? माही आपको आया? चलिए लिखिए जल्दी, थोड़ा ना तेजी में लिखिएगा, समझे? लिखने में टाइम ज्यादा नहीं लगाना है, समझने पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है? तो पहले ही कह दिया ही नहीं कि लिखते रह गए, पता लगा हो गया लेक्चर खत्म। अच्छा, आप लोग 2x पे लेक्चर देख क्यों नहीं लेते हैं? अगर मान लीजिए डाउट आता है तो 2x पे देख लीजिए, पहले पढ़ के आइए, 2x पे देख लीजिए। चलिए देखिए, नहीं देखिएगा तो 12वां बोर्ड से भी 2 दिन पहले ही काम करना पड़ेगा। चलिए पढ़िए, a plus 2b gives c plus 2d if initial concentration of a and b are a and 2a respectively, ठीक है? And at equilibrium concentration of a and c are equal, ठीक है? Find kp and kc। लिखिए जल्दी से। बात पता है, केमिस्ट्री का समझता जाते हैं कोचिंग पे लेके। ठीक, आइए, घर बैठ के बुक रीड पढ़ते रहते थे, इंग्लिश हिंदी में। अब तो बुक खोले हुए सालों हो गया होगा आपको। नहीं नहीं, ग्रेजुएशन में एक बार किताब खोले थे ना, उसके बाद नहीं खोले। अच्छा चलिए ठीक है, जल्दी जल्दी बनाइए। बना लिए ना? चलिए बताना शुरू कर, हाँ बनाइए ना, कोशिश कीजिए। माही यहां तक लिख ली? हेलो, चलिए ठीक है, हमको तो लगा था कि आप लोग को कॉपी भी मिला कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि पढ़ने के बाद ऐसा फेंकते हैं जो कहाँ गया कॉपी पता नहीं। अच्छा, a plus 2b gives c plus 2d, ठीक है? देखिएगा, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a एंड b आर a एंड 2a, तो a और b का कंसंट्रेशन कितना दिया, a और 2a दिया है, राइट? ठीक है, कंसंट्रेशन दिया है, ठीक है ना, एट t बराबर 0, ठीक है? तो ये दोनों प्रोडक्ट क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा। तो कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन एट टी इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बताइए? ए में से x खर्च होगा, इधर 2a में से 2x खर्च होगा क्योंकि कोफिशिएंट 2 है, इधर x बनेगा, इधर 2x बनेगा। अच्छा, ये जो हम लिखते हैं लाइन, ये आपको समझ में आता है कि नहीं? ये जो कंसंट्रेशन टी इक्विलिब्रियम पे, माही आ जाता है ना समझ में ये लाइन कि नहीं आता है ना? चलिए गुड। अब देखिएगा, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड सी आर इक्वल, क्या दिया है बताइए? इक्विलिब्रियम पे ए एंड सी का कंसंट्रेशन इक्वल है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड सी आर इक्वल, तो रुक जाइए, ए, ठीक है ना? ए और सी का कंसंट्रेशन इक्वल है, इक्विलिब्रियम पे लिख दिए, ठीक है? तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम, ई मतलब इक्विलिब्रियम। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है, ए माइनस एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ सी क्या है, एक्स है, ठीक है? तो क्या आ गया बोलो, सॉल्व करके देखते हैं। तो x प्लस एक्स बराबर 2x बराबर a, तो x बराबर क्या आ गया, a बाई 2, ठीक है? a बाई 2 आ गया। अब क्या कीजिए, x का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, क्या आ जाएगा बताइए? x का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पुट कीजिए,
तो 2a/2, ठीक है, x के जगह क्या पुट करना है, a/2, तो a/2 हो गया। इधर क्या हो जाएगा, 2a माइनस 2 इंटू a/2, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, देखिए इधर a माइनस a/2, ठीक है। तो a माइनस a/2 क्या आ जाएगा, बोलो, a/2 आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या आ गया, देखिए 2 से 2 कटा, 2a माइनस a आ गया, a/2, 2 से 2 कट गया, a आ गया, ठीक है। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड केपी एंड केसी। तो पहले हम केसी निकाल लेते हैं, क्योंकि सबका कंसंट्रेशन हमको पता है, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे ए का कंसंट्रेशन a/2, बी का पता है, सी का पता है, डी का पता है। चलिए केसी निकल जाएगा। तो केसी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेस्ट टू द पावर कोफिशिएंट, ठीक है ना, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, उसका प्रोडक्ट। चलिए देखिएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट पहले करते हैं, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, तो डी आ गया, कोफिशिएंट ऊपर में डाला है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है ना, तो ए बी का पावर 2, राइट, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। चलिए कंसंट्रेशन ऑफ सी क्या है, बोलो, a/2, कंसंट्रेशन ऑफ डी क्या है, ध्यान से देखिए, ए है, तो इसका स्क्वायर भी हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है, बोलो, a/2, कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या है, ध्यान से देखिए, ए आ गया, तो इंटू ए का स्क्वायर, तो क्या आ गया, सारा कट गया, 1 आ गया, ठीक है ना, इससे कट गया, इससे कट गया। अच्छा ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन में ना डेल्टा एनजी 0 है, डेल्टा एनजी क्या है, 0 है। कैसे, देखो 213, 3 माइनस 213, 3 माइनस 3 0 आ गया, तो डेल्टा एनजी 0 हो गया। तो केपी बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, केसी हो जाएगा, राइट। जब भी डेल्टा एनजी होता है तो केपी बराबर केसी होता है। तो केपी कितना आ गया, 1 आ गया, केसी तो 1 आ ही गया था, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। हो गया, कॉपी करते चलिए, हो गया, डन। चलिए हो गया, माही लिख ली, आगे बढ़े। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट है, लिखिएगा क्वेश्चन, 2SO2 प्लस O2 gives 2SO3, initial moles of SO2 and O2 are 8 and 4 respectively, ठीक है, रेस्पेक्टिवली लिखने का जरूरत छोड़ो। इफ DOD of SO2 is 50%, फाइंड। पहला है परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा है मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3 एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलिए अब बताते चलते हैं, सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, ठीक है, ये दिया है आपको, इक्वेशन दिया है। इनिशियल मोल SO2 और O2 का दिया है 8 एंड 4 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, तो इसका ऑब्वियसली 0 होगा, तो ये लिख लेना है आपको, मोल्स एट T बराबर 0 दिया है आपको इतना, ठीक है। इफ DOD ऑफ SO2 इज 50%, ध्यान दीजिए क्या दिया है, DOD को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्फा SO2 का क्या दिया है, 50%, ठीक है, समझ गया ना। चलिए अब बनाइए। अच्छा मान लेते हैं इधर 8 में से x कमा, ठीक है, मतलब 2 कोफिशिएंट है तो 2x कमेगा, तो इसमें से क्या होगा, x कमेगा, कोफिशिएंट 1 है तो, और इधर बनेगा कितना, 2x बनेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या दिया है, अल्फा परसेंट दिया है, तो अल्फा परसेंट कितना दिया, 50। तो अल्फा परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, याद है, इधर देखिए,
डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल इंटू 100। क्या है फॉर्मूला बताइए? डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो डिसोसिएट कितना हुआ देखिए, SO2 2x डिसोसिएट हुआ, इनिशियल कितना था 8 मोल था इंटू 100। डिसोसिएट कितना हुआ, ये हुआ, राइट। इनिशियल ये था, ठीक है। ये क्या है बोलो, डिसोसिएट, ये था इनिशियल, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू बताइए, 2 आ जाएगा। कैसे काटे पता है ना, 2 बार में इधर, 4 बार में, तो x बराबर 2 आ गया, ठीक है। आप x का वैल्यू 2 पुट कीजिए इस सब में, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 हो गया। 8 माइनस 2 इंटू 2 4, 4 आ गया, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ O2 क्या है बताइए, अल्फा परसेंट ऑफ O2 आपसे पूछ रहा है। तो बताइए क्या होगा, फॉर्मूला क्या बताए थे, लिख दे क्या फॉर्मूला, देखिए इधर, डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल इंटू 100। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा बोलो, डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो डिसोसिएट कितना हुआ, ध्यान से देखिए, ये O2 का आपसे पूछ रहा है, तो डिसोसिएट कितना हुआ, ध्यान से देखिए इधर, x मोल डिसोसिएट हुआ था, तो x का वैल्यू 2 है, तो डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल कितना था 4 इंटू 100, कितना आ गया 50%, ठीक है ना। दूसरा है मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3 एट इक्विलिब्रियम, क्या पूछ रहा है बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3 एट इक्विलिब्रियम, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या होगा फॉर्मूला बोलो, मोल्स ऑफ SO3 अपॉन टोटल मोल्स, हो गया। तो मोल ऑफ SO3 बताइए, SO3 का मोल्स क्या है 4 है, टोटल मोल कितना है 4 प्लस 2 प्लस 4, 4 प्लस 2 प्लस 4 कितना आ गया बोलो, 4 अपॉन 10.4 आ गया, राइट, ठीक है ना। जल्दी जल्दी लिखते चलिए, ठीक है। लिखा जाएगा, बोल दीजिएगा, ठीक है। हो गया डन, गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माही समझ आया है क्वेश्चन, चलिए ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SO3 गिव्स SO2 plus half O2, right? If partial pressure of O2 at equilibrium is 2 atm, ठीक है, and total pressure of equilibrium mixture is 8 atm, ठीक है, find Kp and initial pressure of SO3। क्वेश्चन क्या है देखिए इधर, SO3 gives SO2 plus half O2, ये इक्वेशन आपको दिया है। इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम इज 2 atm, क्वेश्चन क्या दिया है कि इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर O2 का 2 atm है, राइट, एंड टोटल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज
और भी चीज एक दिया है, और क्या दिया है, इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर 8 एटीएम दिया है, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर कितना दिया है, 8 एटीएम, राइट। अब आपको बनाना है, ये दो चीज दे रखा है, ठीक है ना। जैसे जैसे लिख रहे हूं वैसे ही लिखना है, ठीक है। बीच में जहां हम स्पेस छोड़ देते हैं वहां आपको छोड़ देना है, वहां पे हम कुछ ना कुछ लिख जरूर देंगे, ठीक है। इसलिए जैसे लिखे हैं वैसे ही कॉपी कीजिएगा। तो क्या है बताइए, SO3 gives SO2 plus half O2 if partial pressure of O2 at equilibrium is 2 atm, राइट, ठीक है ना। ये तो हो गया टोटल प्रेशर इतना। अच्छा एक चीज देखिएगा, प्रेशर के टर्म में बात हो रहा है, तो हम मान लेते हैं प्रेशर एट T बराबर 0 क्या होगा, मान लेते हैं कि इसका प्रेशर A है, A मान लिए, लेट। तो हम प्रेशर क्या मान लिए बोलो, A मान लिए, A लेट कर लिए, राइट। तो ये हो जाएगा 0 0, चाहिए क्या होगा, A माइनस एक्स, ये A माइनस एक्स, इधर A माइनस एक्स अपॉन 2, सही की गलती, बोलो बोलो जल्दी पकड़ो, गलती कहां हुआ। अरे यार देखो ना, इधर प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो A माइनस एक्स हम कैसे लिखेंगे, नहीं लिख सकते ना, जो इधर नहीं लिख सकते ना। चलिए ठीक है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से आप देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है, एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 2 दिया है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 2 दे दिया, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है यहां बोलो, x/2 है, और x/2 बराबर 2 दिया है, तो x बराबर क्या आ गया बोलो, x बराबर आ गया 4, राइट। तो 4 पुट कर दीजिए इस सब में, क्या आ जाएगा बोलो, 4/2, इधर भी क्या पुट कीजिए 4, इधर A माइनस 4, तो कितना आ गया देखो इधर A माइनस 4 4 2 आ गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। टोटल प्रेशर मिक्सचर का 8 एटीएम दिया है, राइट। तो देखिए पार्शियल प्रेशर सब मतलब टोटल कितना दिया इक्विलिब्रियम पे, 8 एटीएम दिया है, तो टोटल प्रेशर मिक्सचर का क्या होगा, A माइनस 4 प्लस 4 प्लस 2, तीनों का प्रेशर ऐड कर दीजिए, कितना आ गया बोलो, 4 से 4 कट गया, 8 माइनस 2 6 आ गया, तो A बराबर क्या आ गया, 6 आ गया, पुट कर दीजिए, तो 6 माइनस 4 कितना आ गया, 2 4 2, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब आपको मिल गया प्रेशर, मिल गया तीनों का, मिल गया प्रेशर, राइट, तीनों का पार्शियल प्रेशर आपको मिल चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड केपी एंड इनिशियल प्रेशर ऑफ SO3, तो आपको इनिशियल प्रेशर SO3 का तो मिल चुका है, इनिशियल प्रेशर ऑफ SO3 कितना रहा होगा बताइए, इनिशियल प्रेशर SO3 का कितना था बोलो, क्या था, ध्यान से देखो, इनिशियल प्रेशर SO3 का ये जो हम लेट किए वही तो है, और फाइनल क्या है A माइनस एक्स जो कि 2 आया, तो इनिशियल प्रेशर कितना है A के बराबर, और A कितना आ गया बोलो 6 एटीएम, तो 6 एटीएम आ गया, राइट, ठीक है ना। अब देखिएगा पूछ रहा है केपी, पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, केपी, मतलब एक ये निकल गया और एक केपी पूछ रहा है, तो केपी क्या होगा बोलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का पावर कोफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का पावर 1/2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3, राइट, ठीक है ना। पावर ऑब्वियसली क्या होगा 1 होगा इस सब पे, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर SO2 का आपको पता है, SO2 का बोलो 4 है, पार्शियल प्रेशर O2 का पता है 2 है, 2 का पावर 1 अपॉन 2, पार्शियल प्रेशर SO3 का पता है 2 है, ठीक है ना, ठीक है। तो कितना आ गया, दो बार में ये कटा 2, 2 का पावर 1/2 को हम √2 लिख सकते हैं, तो √2 आ गया आंसर। अच्छा इसका यूनिट अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, पार्शियल प्रेशर है तो एटीएम का पावर डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी कैसे निकलेगा देखो 1 प्लस हाफ, डेढ़ हो गया, डेढ़ माइनस 1 कितना हो गया, डेढ़ में से एक गया, कितना बचा, आधा बचा,
तो एटीएम का पावर 1/2। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को? ठीक है, लिखिए। कभी कभी नॉन एग्जिस्टिंग ब्रेन का यूज करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, पढ़िए जल्दी जल्दी अच्छे से। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो देंगे ना वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, और जैसे हम बनाते चलेंगे वैसे ही आपको कॉपी करना है, ठीक है, क्योंकि उसमें ढेर सारा चीज आपको निकालना पड़ेगा। तो जहां जहां हम जो जो चीज लिखेंगे वही वही आपको भी लिखना है, ठीक है। और नहीं तो पूरा वो हो जाएगा, क्या बोले, गंध मच जाएगा कॉपी में, फिर आपको पता नहीं लगेगा कहाँ क्या लिख लिए। फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ क्या लिखे। अच्छा, ये सब जो हम एरो खींच देते हैं, लाइन खींच देते हैं, तो मन है तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं मन है छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, वो आपके मन पर डिपेंड करता है। क्या हुआ माही, आउट क्यों हो गए थे? अच्छा, कॉपी कर लिए हैं कि अभी कर ही रहे हैं? हो गया ना कॉपी? चलिए ठीक है, पेज पलट देते हैं हम। चलिए अब देखिएगा, एक ना अच्छा क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जहां जहां हम जो लिखेंगे वैसे ही आपको कॉपी करते चलना है, ठीक है ना। पहले तो क्वेश्चन लिख देते हैं हम। क्वेश्चन है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, ठीक है। इफ इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन of H2I2 and HI are 1.2, 2.4 and 1.6 molar respectively। अच्छा, रेस्पेक्टिवली लिखना ना जरूरी होता है, ठीक है, लिखिएगा जरूर। एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कहीं कहीं हमसे छूट जाता है, तो कोई बात नहीं, उतना तो समझ होगा ही। एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 2 लीटर। फाइंड, पहला है केपी निकालना है, दूसरा है इनिशियल मोल्स ऑफ H2 एंड I2, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बनाना आप शुरू कीजिए, ठीक है। जहां हम लिखेंगे जो वहीं आपको लिखना है, ठीक है। देखिएगा, छोटा छोटा लिखना है। क्या दिया है? H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। इफ इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2I2 एंड HIR, तो इक्विलिब्रियम पे ना मोलर कंसंट्रेशन दिया है तीनों का, ठीक है, इसका इसका इसका। तो आप क्या केसी निकाल केपी निकाल सकते हैं क्या? अच्छा, पहले ये बताइए डेल्टा एनजी क्या होगा। देखो, 2 माइनस 2, 1 1 2 हो गया, और 2 इधर, तो 2 माइनस 2 कितना आ गया? 0। मतलब केपी केसी दोनों बराबर होगा, तो हम केसी निकाल लेते हैं, तो केपी आ जाएगा। तो केसी निकालिए, चलिए बताइए केसी क्या होगा इस रिएक्शन के लिए। जहां हम जो लिख रहे हैं वैसे लिखिएगा, एकदम साइड में छोटा छोटा। तो केसी क्या आएगा इस रिएक्शन के लिए, बोलो। HI का कंसंट्रेशन का पावर 2 अपॉन हाइड्रोजन का एक्टिव मास का पावर 1, I2 का एक्टिव मास का पावर 1, ठीक है। तो ध्यान से आप देखिए, आपको दिया है HI का कंसंट्रेशन कितना दिया? 1.6 मोलर, तो 1.6 का स्क्वायर अपॉन H2 का कंसंट्रेशन क्या दिया? 1.2। I2 का कंसंट्रेशन क्या दिया है?
I2 का 2.4, ठीक है। चलिए अब सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा, केसी आ जाएगा आपका 8/9, क्या आ जाएगा 8/9, ठीक है। ध्यान से देखिए यहां पे डेल्टा एनजी क्या है, 0 के बराबर है। डेल्टा एनजी किसके बराबर है, 0। देखो इधर 2 - 1 + 1 2 हो गया, 2 - 2 0। अगर डेल्टा एनजी 0 होता है तो केपी बराबर केसी हो जाता है, तो केपी कितना हो गया बोलो, 8/9 हो गया, ठीक है। तो पहला नंबर तो बन चुका है, केसी निकल गया। अब आपको इनिशियल मोल हाइड्रोजन और आयोडीन का निकालना, ये थोड़ा लेंदी है, समझ गए ना, ये मल्टीपल स्टेप लगेगा आपको निकालने में। अच्छा एक काम हम करते हैं, इसमें ना ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, तो एक काम हम करते हैं, हम ना मोल्स एट टी बराबर 0 पे हम कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं हाइड्रोजन का मोल ए और आयोडीन का मोल बी, हम क्या किए, लेट किए, ठीक है ना। ठीक है, तो प्रोडक्ट का मोल क्या होगा, ऑब्वियसली 0 ही होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा मोल्स एट टी इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बोलो, ए में से कुछ कमेगा तो a - x, इधर भी क्या होगा, ध्यान से देखो कॉफिशिएंट 1 है तो a - x, इधर क्या होगा, बनेगा कितना बोलो, 2x बनेगा, राइट। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत आई थिंक आपको नहीं होगा, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलिए 4 पार्ट में हम डिवाइड कर दिए ताकि आप लोग अच्छे से लिख सके, ठीक है ना। पहला बन चुका है, अब दूसरा में हम बना रहे, तीनों पार्ट में दूसरा ही लिखाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को हम पढ़ने का कोशिश करते हैं, ठीक है। यहां तक तो हम लोग देख लिए, लेकिन कुछ पता नहीं लग रहा है, समझे। क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 I2 और HI का मोलर कंसंट्रेशन दिया है, राइट, ठीक है ना। मोलर कंसंट्रेशन दे दिया है, क्या इस सब का मोल्स दिया है, नहीं दिया है, तो मोल्स आपको निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है समझिएगा, इक्विलिब्रियम पे क्या दिया है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दिया है, कितना दिया है बोलो, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1.2 है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है, 1.2 गिवन है, ठीक है ना। अच्छा बताइए मोलर दिया है, मोलर, मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला मोल बाय वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिए, आइए जल्दी जल्दी आइए सब लोग। लिखते चलिए बालक, जल्दी जल्दी। पहले यहां तक लिखिए फिर बताते हैं, लिख लिए माही, लिख लिए यहां तक, लिख लिए ना। चलिए अब देखिएगा, तो मोल बाय वॉल्यूम कितना दिया आपको, 1.2 दिया है, राइट, दिया है ना। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 1.2, तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या था, मोल बाय वॉल्यूम, ठीक है 1.2। अच्छा देखिए वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 2 लीटर दे दिया है आपको, ये जो वॉल्यूम है कितना दिया है बोलो, वॉल्यूम आपको 2 दे दिया है, तो मोल आ गया, मोल कितना आ जाएगा बोलो, 1.2 इंटू 2 2.4 आ गया,
तो मोल कितना आ गया बोलो हाइड्रोजन का 2.4 आ गया, राइट। चलिए अब हम देखते हैं आगे। आपको दिया है मोलर कंसेंट्रेशन I2 का 2.4, कितना दिया है बोलो 2.4, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लगेगा, मोल बाय वॉल्यूम बराबर 2.4, ठीक है ना। अच्छा वॉल्यूम कंटेनर का कितना है 2 लीटर, ठीक है। तो मोल कितना आ गया बोलो 2.4 इंटू 2 4.8 आ गया। वैसे ही क्या दिया है मोलर कंसेंट्रेशन HI का 1.6, तो फॉर्मूला क्या होगा मोल बाय वॉल्यूम बराबर 1.6, वॉल्यूम कितना दिया है बोलो 2 लीटर, कितना आ जाएगा बोलो मोल आ गया 16 दूनी 32, 3.2 आ गया, राइट। तो मोल हम निकाल के लाए कितना कितना 1.2, 2.4, 32, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अभी भी पूरा क्वेश्चन नहीं बना है, समझ रहे हैं ना, अभी भी पूरा नहीं बना है, अभी बहुत झमेला है इसमें। देखिए एट इक्विलिब्रियम, ध्यान से देखिए, इक्विलिब्रियम पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखते चलिएगा। देखिए मोल्स हाइड्रोजन का क्या है, देखिए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है बोलो 2.4 है, और इधर मोल्स हाइड्रोजन का क्या है A-X है। देखो ध्यान से, हाइड्रोजन का मोल क्या है A-X है, और इधर हाइड्रोजन का मोल क्या है 2.4 है, तो दोनों क्या बराबर होगा, यस बराबर तो होगा। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या आया इक्विलिब्रियम पे बोलो 2.4, और इधर मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या है A-X, ठीक है। तो क्या यहां पे निकल के आ गया क्या, चलिए बनाइए। अच्छा एक सेकेंड रुकिएगा, यहां से तो x का वैल्यू पते नहीं लगा, x का वैल्यू एग्जैक्ट निकल के नहीं आया, आपको ना एक स्टेप और पहले इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे कॉपी मत कीजिएगा, एक स्टेप हम यहां पे चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि सीक्वेंस में गड़बड़ी ना हो। ठीक है बस इतना मिटा दिए, ठीक है कर देते हैं। x का वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलेगा, ठीक है, फिर आपको नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, तो वो देखने में उल्टा पुल्टा लगेगा, इसलिए सीधे लिखते हैं, ठीक है ना। पहले हम HI का मोल्स निकाल लेते हैं, देखिएगा इधर HI का मोल्स कितना दिया 3.2, तो डायरेक्ट आ जाएगा क्या x का वैल्यू, तो डायरेक्ट हम पुट कर देंगे, ठीक है। सीक्वेंस में जाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ मतलब पहले ये वाला नीचे लिखिएगा, ठीक है, और वो ऊपर, तो सही रहेगा। पहले कॉपी कीजिए यहां तक जल्दी से, चलिए लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए। हो गया क्या डन, चलिए बताते हैं, देखिएगा, देखिए इधर मोल्स ऑफ, मोल्स ऑफ HI क्या है बोलो 3.2 है, राइट। मोल्स ऑफ HI क्या है 3.2 है, और इधर क्या है मोल्स ऑफ HI, देखिए इधर मोल्स ऑफ HI 2x है, तो 2x बराबर 3.2 आ गया, तो x बराबर क्या आ गया बोलो 1.6 आ गया। अब आप अगला जो हम लिख दिए थे वो अब आपको लिखना है, ठीक है। अच्छा वीडियो पॉज है, देखिएगा इधर मोल्स ऑफ HI क्या है बोलो, मोल्स ऑफ HI, मोल्स ऑफ HI 3.2 है, राइट, मोल्स ऑफ HI 3.2 है, और इधर क्या है HI का मोल 2x है, तो 2x बराबर 3.2। अब आप सीधा लिखिएगा तो सही है, अब आपका सीधा हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और दिया है तो और हम निकाल क्या रहे थे, और हम निकाल रहे थे मोल्स HI का, तो हो गया आ गया, x का वैल्यू तो निकल के आ गया, समझ गया ना। तो x का वैल्यू 1.2 आया, तो यहां क्या आ जाएगा बोलो 2 इंटू 1.2, 3.2 आ गया इसका मोल्स, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, अब आगे बढ़िए, ठीक है, आगे बढ़े क्या।
और देखिएगा एट इक्विलिब्रियम क्या दिया है, देखिएगा एट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ किसका मान ले, हाइड्रोजन का अब ले लेते हैं, ठीक है ना, अब निकल जाएगा। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है बोलो, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ए माइनस एक्स, ठीक है, और दिया कितना मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 2.4 दिया है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यहां क्या है बोलो, ए माइनस एक्स है बराबर 2.4, ठीक है। तो उस टाइम जो हम लिखे थे यही लिख दिए थे पहले, तो फिर आपको एक्स निकालना पड़ता, फिर पुट करना पड़ता, तो सीक्वेंस में नहीं रहता, फिर आपको दिक्कत होता, इसलिए हम मिटा दिए थे। चलिए देखिएगा, तो ए माइनस एक्स का वैल्यू 1.6 आ गया 2.4, तो ए बराबर क्या आ गया बोलो 2.4 प्लस 1.6 कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है ना। ठीक है, और भी देखिए मोल्स ऑफ आयोडीन का बचा, I2 का भी मान लेते हैं, मोल्स ऑफ I2 कितना आया है, देखिए मोल आयोडीन का क्या आया 4.8 आया है, राइट। और इधर मोल आयोडीन का क्या है ए माइनस, सॉरी एक सेकेंड रुकिए, तो यहां बी माइनस एक्स होगा ना, आप लोग बोले भी नहीं है, बी माइनस एक्स होगा ना, ये अगर बी माने तो ये बी माइनस एक्स होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा बोलो बी माइनस एक्स बराबर 4.8, राइट। इसको बी बनाइए तो बी माइनस एक्स, इसका मतलब आप लोग को समझ उमझ में आ नहीं रहा है सीधे छाप रहे हैं क्या बालक, कि आप लोग बी ही लिखे थे, बी ही लिखे थे, गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए देखिएगा, बहुत बढ़िया आ रहा है इसका मतलब समझ में। चलो देखो, तो b माइनस एक्स क्या है बोलो, एक्स आ चुका है, क्या आया 1.6, तो b कितना आ गया बोलो 6.4 आ गया, ठीक है ना, ऐड कर दिए। तो अब ध्यान से आप देखिए इसको और इसको, ठीक है, यही तो निकालना था, क्या निकालना था, इनिशियल मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन, क्या निकालना था, इनिशियल मोल ऑफ H2 एंड I2। तो देखिए I2 का इनिशियल मोल बताना है और H2 का निकालना है, समझ गए ना। तो इनिशियल मोल क्या है बोलो ए और बी, हाइड्रोजन का ए है, आयोडीन का बी है, तो ए निकल गया, यही ए क्या है बताइए, इनिशियल मोल्स ऑफ H2 है, ठीक है, और ये बी क्या है, इनिशियल मोल्स ऑफ I2 है, राइट, ठीक है ना। सर मेरा आंख नहीं खुला, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बस तुरंत 2 मिनट के अंदर बस हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। बस लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, प्लीज थोड़ा देर में बस हम छोड़ देते हैं, 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, इसको बस कॉपी कीजिए, तुरंत छोड़ देते हैं। हो गया, माही लिख ली, चलिए ठीक है। अरे देखिए एक चीज हम आपको बताते हैं, 10 में ना आप लोग उतना अच्छा मेहनत किए नहीं थे, समझे, अगर अभी 1 साल मेहनत कर लीजिएगा ना तो सही रहेगा, समझ गए ना, लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगा, समझे, सही बता रहे हैं हम आपको। जेई अगर निकल जाता है अच्छी बात है, नहीं भी निकलेगा ना फिर भी आप लाइफ में कभी फेल नहीं होंगे, ये गारंटी है, अगर आप 11 12 में मेहनत करते हैं तब, भले ही अब जो टॉपर बच्चा होता है उसका निकलता है, मैक्सिमम का नहीं निकलता, लेकिन जो मेहनत नहीं करता ना वो बर्बाद हो जाता है, और जो मेहनत कर लेता है पूरा लाइफ मौज करता है, सही हम आपको बता रहे हैं। आप बोलिएगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप मौज कर रहे हैं क्या, ऑब्वियसली आप मौज ही मान सकते हैं, जो नहीं पढ़ता है ना उसको बहुत दिक्कत होता है, समझे। चलिए लिखते चलिए, क्या
चलिए देख लिखते चलिए जल्दी जल्दी। इफ 8 ग्राम मोल्स ऑफ PCl5 इज प्रेजेंट इन 10 लीटर कंटेनर, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन क्या, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2 गैस, ठीक है। ये इक्वेशन आपको दिया है, राइट, ठीक है ना। अब पढ़ते चलिए क्या है। इफ 8 ग्राम मोल्स, अच्छा ग्राम मोल्स का मतलब मोल ही होता है, समझ गया ना, ठीक है। तो ग्राम मोल्स का मतलब क्या है, मोल्स ही होता है। ग्राम मोल का मतलब क्या होता है बोलो, मोल, ठीक है। तो 8 मोल दिया है PCl5 का, इज प्रेजेंट इन 10 लीटर कंटेनर, राइट। इफ इट्स DOD कितना दिया है, एट इक्विलिब्रियम, इफ इट्स DOD इज 25%, ठीक है ना। इफ 8 ग्राम मोल्स ऑफ PCl5 इज प्रेजेंट इन 10 लीटर कंटेनर, इफ इट्स DOD मतलब PCl5 का DOD दिया है, तो अल्फा किसका दिया है बोलो, PCl5 का कितना दिया है, 25%, ठीक है ना। ठीक है, बना के देखिए। अच्छा ये 8 है तो ये 0 0, ठीक है ना। कब, मोल्स एट T इक्वल टू 0, ठीक है। मोल्स आपसे पूछा जाएगा कि बताओ T इक्विलिब्रियम पे, तो क्या होगा, 8 माइनस एक्स, इधर बना x इधर x, राइट, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या पूछा है, अल्फा PCl5 का दिया 25%, राइट, मतलब क्या दिया है बोलो, अल्फा परसेंटेज अल्फा दिया है। तो परसेंटेज अल्फा का फॉर्मूला क्या बोलो, डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो डिसोसिएटेड कितना है बोलो, डिसोसिएट कितना हुआ बोलो, x मोल डिसोसिएट हुआ, इनिशियल 8 था, तो क्या आ गया बोलो, x बाई 8 इंटू 100, कितना दिया है 25, तो x बराबर क्या आ गया बोलो, 2 आ गया, ठीक है ना। पुट कर दे अब, 2 कैसे आएगा पता है ना, 25 चौक 100, 4 2 जा 8, ठीक है, तो x2 आ गया, ठीक है। तो पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो इधर 2 2 8 माइनस 2 कितना आ गया 6, ठीक है, ये तीनों आ गया वैल्यू, 6 2 2 आ गया, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, अच्छा पहले तो आप क्या निकालिए, फाइंड केपी निकालने को बोल रहा है, क्या निकालने को बोल रहा है, केपी। केपी का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, राइट। कॉफिशिएंट सबका 1 ही है तो लिखने का जरूरत नहीं है। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है बोलो, अच्छा आपको मोल पता है ना, क्या 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 फिर से बोलिए, हाँ ब्रैकेट में ये, गिवन टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज पीटी, टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे पीटी दिया है। चलिए अब देखिएगा, पार्शियल प्रेशर आपको निकालना है, क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है, तो पहले तो आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। तो मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं बोलो, मोल फ्रैक्शन PCl3 का मोल कितना है बोलो, 2 है, अपॉन टोटल मोल तो पता नहीं है, तो मोल आपको टोटल निकालना पड़ेगा। मोल टोटल एट इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, 6 प्लस 2 प्लस 2 कितना आ गया बोलो, 10 मोल आ गया, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन PCl3 का बताइए, मोल फ्रैक्शन क्या होगा PCl3 का, 2 अपॉन 10 इंटू टोटल प्रेशर कितना दिया है PT, ठीक है ना, अपॉन PCl2 का बताइए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, गिवन मोल 2 है, टोटल 10 है, तो 2 बाई 10 इंटू PT अपॉन PCl5 का मोल बताइए, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर होता है ना, पार्शियल प्रेशर। तो गिवन मोल कितना है 6 अपॉन टोटल मोल 10 इंटू PT, राइट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के PT बाई 15 आ जाएगा, यही है आंसर, ठीक है।
क्या आप लोग को थोड़ा बहुत समझ आया?